क्या बता तो दिया, बताएंगे फिर। उसमें मिल नहीं रहा है, उसमें मिल नहीं रहा, उसकी कॉपी में। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें बताना होता है वाक्य के आधार पर कोड ज्ञात करना। वाक्य के आधार पर कोड ज्ञात करना। बता चुके हैं पहले वाले जो हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने अक्षर से निकाले थे। ठीक है, मतलब जो ABCD के अक्षर है उससे, उसके बाद नंबर से निकाले। अब आपको एक वाक्य दिया जाएगा पूरा, ठीक है, उसका कोड दिया जाएगा और उसमें से कोई एक शब्द का पूछेगा कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, एक में हम लोग 5-5 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, लिखेंगे always create new ideas को BARISHAGI लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है RI लिखा है, ठीक है, लिखा जाता है आइडियाज एंड न्यू थॉट्स को FAGIMARI लिखा जाता है। क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट्स को MAJOBAFA लिखा जाता है। न्यू, फिर लिखना है नेक्स्ट, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस को KIRITOFA लिखा जाता है। तो अब बताने आपको क्वेश्चन, पहले नोट करो, उसके बाद इसके आंसर देने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी एक और क्वेश्चन इसी से पूछेंगे और इसी से आंसर बताना है। लिखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन है आइडियाज लिखा है, आइडियाज का कोड क्या है? ऑप्शन है ASHA, बी ऑप्शन है BA, सी ऑप्शन है GI और डी ऑप्शन है MA और ई ऑप्शन होगा आपका नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, NT, ND भी होता है। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही है। सी आ रहा है सबका, देख लो। आप बनाएंगे कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आइडियाज का कोड बताइए, तो कुछ नहीं करना होता है, जो कुछ भी लिखा है उसी में देखो बस ध्यान से। जैसे यहाँ लिखा है ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया, तो इन पहले और दूसरे में देखो क्या चीज मैच हो रही है। तो पहले और दूसरे में देखने पर आपको पता चल रहा है यहाँ पर एक न्यू लिखा है और एक इसमें भी न्यू है, इसमें ऑलवेज है, इसमें ऑलवेज है। ठीक है, दो चीजें मैच हो रही हैं।
ठीक है। तो दो चीजें मैच हो रही है, बाकी कोई चीज मैच नहीं हो रही है। तो इसके अलावा और किस में देख सकते हैं, जैसे अगर बात करें कोई एक चीज में एक चीज नोट मैच होनी चाहिए, जैसे इन दोनों में देख लो, पहले और तीसरे में देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, यहाँ क्रिएट दिख रही है, तो क्रिएट यहाँ पे भी है, क्रिएट यहाँ पर भी है। तो क्रिएट जैसा देखो, इसमें जो चीज आई है वो इसमें होगी, कहां पर है देख लो, क्रिएट का इसमें क्या है, क्या है, बी ए। तो देखो हाँ बी ए लिखा है यहाँ पर, और इसमें भी बी ए है, तो क्रिएट का कोड क्या हो गया, बी ए हो गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें दो चीजें वैसे आ रही हैं, हमें किसका बताना है, आइडियाज का बताना है ना, तो आइडियाज का पता करना है। अब क्रिएट का आपको पता चल गया, पता चल गया। अब और किसका निकाल सकते हो, अब देखो अगर हम यहां बात करें तो इसमें आपका लिखा है एंड, और इसमें भी एंड लिखा है, तो अगर हम इसमें एंड लिखा है और इसमें भी एंड लिखा है, तो बताओ इस वाले में क्या ऐसा है जो इसमें नोट हो रहा है, एम ए है, एम ए है, तो इसका एम ए हो जाएगा, हो गया एम ए। अरे ठीक है, आगे तो पता करने दो। ठीक है, एम ए हो गया, इसका एम ए निकला है एंड का। आगे बात करें कि इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, तो एंड तो लिखा ही है, आपको पता ही है, एंड का क्या था, एम ए है नहीं, अच्छा एफ ए है, अच्छा चलो एफ ए कर लो, चलो एफ ए कर लो, तीनों में होना चाहिए, एफ ए है। ठीक है, इसमें एफ ए हो गया इसका। ठीक है, अब बाकी बचा कौन है, इन दोनों में मैच करो। जैसे इसमें बात करें तो इसमें एक बचा है न्यू, और इसमें भी बचा है न्यू। ठीक है, अब इसको कोई और तरीके से देख सकते हो, तो दोनों में क्या है, आर आई, तो आर आई यहां मिल रहा है और आर आई यहां मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करें, यहां बचा है आइडिया, आइडियाज बचा है, और इसमें भी बचा है, तो इन दोनों में अब क्या मैच हो रहा है, अच्छा इसमें भी न्यू है, तो न्यू तो इसमें भी है, आर आई तो हो गई वो। अब देखो इसमें क्या बचा है, आइडियाज बचा है, तो आइडियाज का क्या होगा, जी आई होगा, क्योंकि एम ए यहाँ पर छूट गया है, आइडियाज और कहीं दे रखा है, ऊपर वाले में दे रखा है जी आई, इसका भी है, इसका भी है जी आई, तो दोनों में जो मैच हो रहा है वही सेम होता है, तो यहाँ पर जी आई आ रहा है और यहाँ पे भी जी आई, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, जी आई हो जाएगा, जी आई। ठीक है, अगर एक बताना होता तो हम वही एक अकेला बताते, लेकिन हमें और क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से सब बता दिए कैसे दोनों में अंतर, देखो कि कौन से में दोनों मैच हो रहे हैं, उसके हिसाब से वही हम लोग सेम सेम बना लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने एक की वजह से बताते तो इन दोनों में तुलना कर देते और बता देते कि हाँ ये आंसर होगा, क्योंकि अभी हमें इसमें से और क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताएंगे फिर से, देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एफ ए का कोड क्या है, एफ ए का कोड क्या है। पहला ऑप्शन है थॉट्स, दूसरा ऑप्शन है इनसाइड, तीसरा ऑप्शन है न्यू, और चौथा है एंड, और पांचवा है आपके सामने नॉट डिटरमाइंड वाला, एंटी नन ऑफ दीज। बताओ क्या आ रहा है, एंड, देखो यहां इन दोनों में देखो सब में एंड आया है, तीनों में, तो तीनों में जो चीज मैच हो रही है, तो एफ ए लिखा है, तो एफ ए का ही तो पूछा है, तो एफ ए का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर आप एक बार निकाल लोगे, अगर 4 क्वेश्चन है तो थोड़ी मेहनत लगती है कि जो पूछा जाए उन सबके निकाल लो एक बार में और सभी के टिक लगा दो, नहीं तो एक पूछा जाएगा तो उसी को फोकस करना है, जिसमें अगर आइडिया पूछा गया था आइडियाज, तो बस आइडियाज वाले 2 पकड़ लो, जैसे ये दोनों पकड़ लेते और इनमें से ही देखते कि हाँ कौन सा होना चाहिए, दोनों में मैच हो रहा है, उसके अलावा कोई और नहीं होता तो उसको हम हटा देते। ठीक है, उस हिसाब से चेक करते हैं। अगला, इसी का अगला लिखेंगे, न्यू का बता दो, न्यू का कोड क्या है, आर आई है,
सबको दिख रहा होगा। न्यू का कोड क्या दिख रहा है? आर आई। देखो कहां लिखा है न्यू, और न्यू यहां पर भी है, यहां पर भी है, और इस सब में मिल रहा है आर आई आर आई। ठीक है, तो इस वजह से इसका कोड क्या हो जाएगा? आर आई हो जाएगा। तो आंसर हो गया आर आई। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नोट करेंगे। एक ही बैठ जाओगे सब। फोर्थ लिखो, FALOBA निम्न में से किसका कोड है? निम्न में से किसका कोड है? लिखेंगे ए ऑप्शन थॉट्स एंड एक्शन, बी क्रिएट एंड इनोवेट। अगला है आइडियाज एंड थॉट्स, डी ऑप्शन है क्रिएट न्यू सॉल्यूशन, और ई ऑप्शन है ऑलवेज बेटर आइडियाज। दिख रहा है? दिख तो रहा नहीं होगा। ऑप्शन है आपके सामने और आपको आंसर बताना है। बताओ। बी, एफ ए का मतलब क्या था? एंड, और बी ए का क्रिएट। एंड और क्रिएट देख लो किसमें है? बी में ही है, और बाकी एक अलग होना चाहिए, एलो कहीं आया नहीं है। क्रिएट एंड एंड एक में ही है, बाकी किसी में नहीं है। इस वजह से क्रिएट एंड और इनोवेट का मतलब हो जाएगा एलो, जो अलग से दे रखा है, और अलग का मतलब अलग ही होना चाहिए, उनमें से नहीं है तो अलग हो जाएगा। बाकी क्रिएट का तो आपने निकाल लिया, क्या होता है क्रिएट का? लिखा हुआ है क्रिएट का आपके सामने बी ए, और जो इसमें दे रखा था, और यहाँ पर एंड का क्या था? एफ ए था। ठीक है, तो एफ ए और बी ए तो दे रखा है इसमें, लेकिन इनोवेट का नहीं था, इस वजह से एलो अलग से दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसमें एक आध अपने तरफ से भी बनाने पड़ेंगे, जब कभी एक ही देगा अलग से। ठीक है, बाकी सब उसी से मैच कराएगा, एक ही कहीं ना कहीं अलग होगा। नोट करो, क्या हो गया? ज्यादा पंखा की हवा अच्छी लग रही है। कर दो कर दो। ठीक है, मना थोड़ा ना करेंगे। लिखो, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। इसी का एक और क्वेश्चन है, लिखें लिखो, insights always
बेटर को निम्न में से किस कोड बताइए, निम्न का कोड बताइए। ए ऑप्शन है जो कीटो, बी कीटोरी, सी है साजोरी और डी है टोसाजो, ई है सातोवे। करिए। सी है। इनसाइड ऑलवेज बेटर। ऑलवेज का तो ये हो गया, एक मिलना चाहिए। बेटर का क्या था, बेटर, बेटर का 2 है क्योंकि और कहीं बेटर आया है कि की है। इनसाइड का क्या था, अच्छा थॉट का तो माँ हो गया, जो हो गया, इनसाइड का जो हो गया, जो हो जाएगा। अब बेटर का क्या है, बात अभी आती है बेटर का क्या होगा, की या टीओ होगा ना। तो देख लो, देखो जो और सा तो होनी चाहिए, जो और सा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें जो और सा, जो है, जो सा है। अब इसमें नहीं है, ये दो बचे। अब बात ये आती है बेटर था किसका, बेटर का या तो की होगा या तो टीओ होगा। तो यहां पर की तो है नहीं, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, टीओ होगा, इस वजह से ये सही है। ठीक है, लास्ट वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, इनसाइड ऑलवेज बेटर का कोड बताइए, तो TOSHA और JO हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या कह रहे हो, सरल है सरल है। अगले क्वेश्चन आप ही लोगों से पूछेंगे। हो गया नोट। लिखेंगे अगला क्वेश्चन नया, लिखें, लिखो रूरल एंड अर्बन, अर्बन होगा, डिवाइड को NAKUZULA लिखा जाता है, गैप GAP गैप इन रूरल, रूरल फिर क्या लिखा, INFRASTRUCTURE इंफ्रास्ट्रक्चर को KTLAVMPI लिखा जाता है, अर्बन प्लानिंग मोर इम्पोर्टेंट को TINACUBU लिखा जाता है,
मोर डिवाइड देन गैप को PICU लिखा जाता है। नोट करें क्या क्या होना चाहिए। नीचे मैच कर रहा होगा कहीं। ये एल ही लिखा है दोनों में। जिससे पूछो वही आंसर बताएगा। मैच कर लो, अपने अपने कोड निकाल लो पहले। आ जाए तो बताना। यहाँ लिखा है रूरल एंड अर्बन डिवाइड का NAKU, ये LA समझ में नहीं आ रहा, LA लिखा है। ठीक है, पता चले मैच ही ना हो पाए, कुछ और दिखता रहे वहां पर। हो गए? पहला क्वेश्चन नोट करो। दी गई कूटभाषा में एंड को किस कोड में लिखा जाए? KU आएगा। आ गया सबका? बताओ किसी का ना आया हो तो। है कोई? बताओ अर्षित। अब आ गया? जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक कैसे आ जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं पहले। आ गया सबका? KU आया? किसी को पूछना है? बताओ, किसी को पूछना है? नहीं पूछना ना? आगे सेकंड क्वेश्चन करो। इसका लिखेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लानिंग का कोड क्या होगा? लिखेंगे पहला ऑप्शन LABUTI, बी लिखेंगे TIBUKT, सी लिखेंगे BUPITI, डी लिखेंगे BUXTTI, आगे लिखेंगे GMTIVM। करो।
डी हो जाएगा। बताओ रिंकू, दिख रहा है? डी है। आ गया सबका डी? बताओ हर्षित, कैसे आया देख लो। पहले इंपॉर्टेंट और प्लानिंग का इसमें दे रखा है, थ्योरी नहीं है, ठीक है। थ्योरी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का पहले पता करो। इंपॉर्टेंट का कहां से निकाला, तो दो में या फिर एक में ही है। तो जैसे एक में ही है तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है अर्वन अर्वन मैच हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है। तो अर्वन अर्वन दोनों मैच हो रहा है, तो अर्वन देख लो। अर्वन का मतलब क्या है, एल ए, तो एल ए पहले कर लिया हमने, ठीक है। अब आपको पता है कि मोर इसमें आया है, मोर इसमें आया है, ठीक है। कहां पे, मत क्या कह रहे हैं? अच्छा एन ए है, अच्छा तीसरे में आ गए हम लोग। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, रूलर का देख रहे थे। एन ए है तीसरे में, सही कह रहे हो, एन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे मोर का क्या होगा, तो मोर इसमें आ रहा है, एक मोर इसमें आ रहा, तो कितने मोर आ गए, दो मोर आ गए, सी यू हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है, जैसे इसमें प्लानिंग बचा है और इंपोर्टेंट बचा है, तो वैसे तो इनको एक साथ लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों साथ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बनेगा। तो टी आई और बी यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टी आई और बी यू। तो देख लो कौन कौन से में है, एक तो टी आई बी यू इसमें है, और टी आई बी यू इसमें है, टी आई बी यू इसमें है, टी आई बी यू इसमें भी है, तो इसमें तो है नहीं। अब लेकिन अगर आप यहां देखें कहां पर कि इंपोर्टेंट और प्लानिंग का तो ठीक है, तो बच क्या रहा है, अच्छा एल ए, देखो इसमें एल ए भी दे रखा है, ऐसी तो है, तो एल ए वाला नहीं आएगा, के टी वाला नहीं आएगा, ठीक है, के टी वाला नहीं आएगा, और पी आई वाला है, पी आई वाला भी नहीं आएगा। थ्योरी का पूछा है, थ्योरी हम इनसे अलग लाएंगे, एक्स टी होगा जो थ्योरी का होगा, बी यू टी आई तो रहेगा उसमें, लेकिन एक्स टी जो है बाहर से लाए हैं, तो इसमें भी ये बाहर से ही आएगा, इस वजह से डी सही हो जाएगा। हाँ, उसमें से नहीं देना है कुछ भी, भले ही किसी का बन रहा हो उसमें से, ना बन रहा हो, लेकिन उसमें से नहीं बताएंगे जो दे रखा है। थ्योरी बाहर से लाए हैं तो थ्योरी का बाहर से ही कोई लाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी यू एक्स टी टी आई, ठीक है, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मोर का कोड क्या होगा, पहला ऑप्शन है सी यू पी आई, वी एम, एल ए सी यू, सी यू टी आई और एल ए के यू। सी ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं, लॉक कह रहे हैं, सी पे लॉक ही लिखा होता, ठीक है। आ गया सबका आंसर सी। जिसमें देखो अपने दिमाग से कुछ बताना पड़ता है वो आंसर थोड़े कठिन बनते हैं, और जिसमें वो पहले से दे रखा है उसमें क्या कठिन हो, उन्हीं से छांटना है और बता देना है, तो इतना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, एल ए सी यू। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, डीएम का कोड क्या होगा,
ऑप्शन है देन, डिवाइड, मोर, गैप। क्या है इसका? देन। देन आया। एक और लिखो, लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है TURE का कोड क्या होगा? BM। इसका कोड क्या आ रहा है? VM। ऑप्शन है ZUNAPILA और है KT या VM। ऑप्शन ए ZU, B ऑप्शन NA, C ऑप्शन KT या VM, D ऑप्शन PI और E ऑप्शन हो जाएगा LA। C मतलब KT या VM में से एक होगा, ठीक है? तो KT और VM में से इसमें से एक आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा C। ठीक है, निकाल लिए थे सबने? हो गए? गैप ना करो रिंकू, हिंदी क्लास होगी फिर। और क्या, डेली का मतलब जब तक इच्छा है, हाँ यही समझ लो। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फ्यू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ हेलो, हाँ ठीक ठीक ठीक। लिखो, तब तक ये कोड लिख रहे हैं, बोलो लिखो, ये छोड़ दो, इसके बाद जगह छोड़ दो थोड़ी, एक तब तक क्वेश्चन करो। लिखेंगे, अरे लिख लो, कोई बात नहीं, अलग से है थोड़ा। लिखो लिखो, 2Z 5 अलग से बोल रहे हैं, 2Z 5 X 2D गलत हो गया क्वेश्चन ही। अलग से लिखो, दूसरा लिखेंगे BXJ, हाँ ए बी वाली BXJ ETL L,
HPN कॉमा KLP कॉमा NRH और इसमें बताना है कि क्या इसमें गलत है इस सीरीज में। ठीक है, लिखेंगे फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर लिखेंगे टेक्निक लिखेंगे टेक्निक्स को LIGSDACR लिखा जाता है। आगे फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स फ्यू अवेलेबल को FOPZNVGS लिखा जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर को NVCRPTM के लिखा जाता है। डिस्पोजल ऑफ फार्मिंग वेस्ट को HUMKLI लिखा जाता है। तो बताना है फ्यू वेस्ट का कोड क्या होगा, फ्यू वेस्ट का कोड क्या होगा बताइए। ऑप्शन देने पड़ेंगे। देखो जीएस तो ऊपर वाले इन दोनों में ही दिख रहा है अकेला, ठीक है, फ्यू लिखाइए। अब वेस्ट कहां देखना है, वेस्ट है तीसरे चौथे में, एम के आ गया। आ गया, क्या कह रहे हो बताओ। फर्टिलाइजर नहीं जानते हो, उर्वरक होता है खाद। फ्यू लिखा है फ्यू, अब फ्यू का मतलब दोनों में आ रहा है जीएस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वेस्ट है, तो वेस्ट यहां दोनों में है तो एम के हो जाएगा। और कुछ तो मैच हो नहीं रहा है तो सीधा सीधा वही मैच करेंगे तो आ जाएगा आंसर। कुछ भी हो सकता है, जीएस एम के लिखा हो या एम के जीएस लिखा हो, बात एक ही होती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। जो भी क्रम दिया जाएगा उस हिसाब से हम आंसर बता देंगे। अगला सेकंड आंसर क्वेश्चन करेंगे, लिखो ऑर्गेनिक का बताइए क्या होता है। सीआर, ऑर्गेनिक का सीआर। देखो अब इसमें बचा है, देखो फर्टिलाइजर बचा है यहाँ पर, और यहाँ पे फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर का मतलब क्या लिखा था, एनवी लिखा था, ठीक है। अब बचा क्या है, एक ऑर्गेनिक बचा है, एक इनटू बचा है। ऑर्गेनिक और कहीं दिख रहा है, ऊपर वाले में है, इन दोनों में अंतर किसका आ रहा है, सीआर दिख रहा है, तो इसको आप सीआर बना सकते हो, सीआर, और यहाँ पर भी सीआर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सीआर, क्या हो जाएगा, सीआर हो गया। अगला थर्ड क्वेश्चन है, बताइए वायु को
किस कोड से प्रदर्शित, वायु है ही नहीं, अच्छा वायु को किस कोड से प्रदर्शित किया जाएगा? ऑफ या में होगा, ठीक है। लिखा है फार्मिंग टेक्निक्स और या तो ऑफ या डिस्पोजल, और अगला लिखा है बेस्ड, फिर लिखा है इनटू या फ्यू, तो क्या हो जाएगा? डिस्पोजल या ऑफ हो जाएगा। तो इसका आंसर है डिस्पोजल या ऑफ, ठीक है, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। आ गया? एक और लिखेंगे, नीचे क्वेश्चन लिखो, इसी का है। यदि दी गई कोड भाषा में, यदि दी गई कोड भाषा में, हाँ इसी का अगला क्वेश्चन है, चौथा, बेस्ड मैनेजमेंट, देखो क्या होगा, लिखेंगे बेस्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टेक्निक, टेक्निक को AXDAMX लिखा जाता है, तो फार्मिंग फर्टिलाइजर मैनेजमेंट को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है AXNBCR, बी ऑप्शन LIAXPT, सी ऑप्शन NVLIAX, डी ऑप्शन GSLINB, और बताया गया इसके अलावा एंटी। कौन सा है? सी, NVLIAX। किसी का कोई और आ रहा है इसमें से? आ रहा है इनमें से कोई नहीं वगैरह? हट से आ गया? बताना है किसी को? यहां बस इतना ध्यान रखना है कि बेस्ड का क्या था, इसमें से निकाला था आपने MK, और टेक्निक का क्या निकाला था? DLI, DA नहीं होगा, LI होगा। अच्छा इसका कोड दे रखा है, फार्मिंग का तो LI है, टेक्निक का DA है। अच्छा हाँ DA है, तो इसमें DA हो जाएगा, सही कह रहे हो। और AX किसका बचा? इसका बचा AX। देख लो बस, MK, AX और DA किस में मिल रहा है। अब पूछा इसका है फार्मिंग का, फार्मिंग का क्या था? LI था, तो LI चाहिए। फर्टिलाइजर का क्या था? फर्टिलाइजर NV था, ठीक है। मैनेजमेंट का AX है, तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, वही सही होगा। तो कोई भी क्रम में हो तो इसमें है C में, तो NVLIAX लिखा है, इस वजह से ये सही हो जाएगा। इसमें CR आ गया, इसमें PT आ गया, इसमें GS आ गया,
और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गए और बाकी सी वाला हमारा सही हो गया, NBLIAX। ये कॉपी उल्टी कैसे चल रही है? अच्छा, तो पीछे से करोगे तो नहीं हटेंगे? बहुत सही है, बढ़िया टेक्निक है ये तो। आगे बताना है अवेलेबल का क्या होगा। अवेलेबल क्या कहते हैं इसको? अवेलेबल अवेलेबल, अच्छा सी को जरूरत पड़ेगी, कोई इंग्लिश में गाली देके चला जाए क्या करोगे? ऐसी कैसे चला जाता है? जानते नहीं होगे जो अभी कुछ दिनों पहले क्या हो गया?